नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। देखिए, ये हम लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड का जो 6 पेपर हुआ है अभी 6 शिफ्ट में। यूपी होमगार्ड का 25 तारीख को 2 शिफ्ट, 26 तारीख को 2 शिफ्ट और 27 तारीख को 2 शिफ्ट। तो टोटल इसमें 600 क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं 600 क्वेश्चन का। तो आप लोग जो भाई बहन अगर अपना मैच नहीं किए हों तो एक बार अपना आंसर मैच कर लें और खुद को देखें कितना नंबर आपका आया। ठीक है, अगर आपके 45 से लेकर 55 नंबर तक है सही, तो आप लोग दौड़ की तैयारी कीजिए। और हम आपको बता दें, हर जिले का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। ठीक है, और देखिए बहुत ऐसे लोग कंफ्यूजन है कि लड़कियों का कॉमन कट ऑफ लगेगा, तो जरूरी नहीं कॉमन कट ऑफ लगे, हो सकता है कि हर जिले का अलग अलग कट ऑफ लगे। बहुत ऐसे टीचर हैं जो बता रहे हैं कि हर जिले का कट मतलब कॉमन कट ऑफ लग जाएगा, फाइनल में अलग अलग लगेगा। ऐसा नहीं है, अगर दौड़ के लिए कट ऑफ अलग अलग आएगा तो हर जिले का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं कहलाते हैं, इसको कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? तो ये आपका बाजार अर्थव्यवस्था। तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये आपका है कृष्णा नदी का। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके हैं गियासुद्दीन तुगलक। भारत में लिंग अनुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह आपका, यह जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियम करने वाला वैश्विक निकाय है? तो ये आपका है WTO। ठीक है, और देखिए पेपर आसान नहीं था, पेपर तो बहुत टफ था, मतलब होमगार्ड के लेवल देखकर, क्योंकि होमगार्ड का पेपर जो है वो कक्षा 10 के डिपेंड, मतलब ये था कि कक्षा 10 के लेवल पे आएगा, मतलब कांस्टेबल से भी लो लेवल आएगा। ठीक है, लेकिन आप पेपर देख के देख लीजिए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूपीएसआई में पेपर इजी दिया था, तो सब लोग भर्ती बोर्ड काफी मजाक बनाया कि यार पेपर कैसा बना दिया, अब टफ बना दिया तो भी रोना शुरू है। अगर इसी पेपर को इजी बना देता तब भी आप कहते, मान लीजिए अगर पेपर आसान आता और आपके 80 क्वेश्चन सही होते, तब भी आप रोते कि भैया पेपर इतना इजी आया था, 80 क्वेश्चन पे होगा नहीं। ठीक है, तो आप देखिए, मैं कहूंगा आपसे, अगर आप 45 प्लस है, कोई लड़का हो या लड़की हो, तो रनिंग करो। ठीक है, रनिंग कमजोर नहीं, इसमें देखिए 4800 मीटर भागना है 28 मिनट में, और वहीं लड़कियों को भागना है 2400 मीटर 16 मिनट में। ठीक है, कम नहीं है, गर्मी का सीजन है और जहां तक उम्मीद है जून में आपका दौड़ होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? तो यह आपका चित्रांगदा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961। मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई थी? तो ये आपका है इंडोनेशिया। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो आपके 42वां संवैधानिक संशोधन, भाग 4A, अनुच्छेद 51 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शहरी नक्सल का शब्द का अर्थ है भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। और देखिए जिनका पेपर है यूपी कांस्टेबल का, उसको देखिए वन लाइनर पढ़िए, आप डीप में पढ़िए, जैसे लूसेंट बुक लीजिए, डीप में पढ़िए। ठीक है, पेपर कैसा आएगा ये कोई नहीं जानता है, तो देखिए आप उम्मीद छोड़ दीजिए पेपर इजी आएगा, पेपर आपका टफ ही आएगा, टफ मान के ही पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूल फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर में पाया जाता है? तो आपका है ब्लू पॉप। फेफड़ों में कुपिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गैसों का आदान प्रदान। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मान होता है भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2020। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? सदनों में मतदान। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? हिमालय। पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे? देखिए ये यूपीएसआई के केस वाले क्वेश्चन है, इसको मतलब होमगार्ड में देने कोई मतलब ही नहीं था भाई, ये पेपर जानबूझ के टफ बनाया गया, तो आप परेशान ना रहो, भर भर के आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा।
भर भर के नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जिनके कम नंबर है, जैसे आप सोच रहे हो ना कि 45 आ गए मेरे, अरे या किसी का 80 होंगे, तो भाई साहब बता दूं आपको, 65 और देखिए 45 से लेकर 65 के बीच में ही लड़के रह गए हैं। बहुत जो टॉपर होगा वो 70 होगा, वो तुक्के से आया होगा। ठीक है, कोई कहते पढ़ के ला दे तो पढ़ के, बहुत अगर आप पढ़े में से मिल जाएगा, 100 में 30 मिलेगा इसमें, तो जान लीजिए। ठीक है, तो शीला बारसे बना महाराष्ट्र राज्य। 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जीवों का समर्थन करना, बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? तो ये आपका एडवर्ड सुवेस। कांस युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर है तो लोथल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, मैड्रिड में आयोजित 2025 लारियस विश्व खेल पुरस्कारों में लारियस सपोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये राफेल नडाल। धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है? दीपावली। और देखिए, जो अगर आप किसी को पेपर दिखाएंगे ना, तो वो आपकी इजी क्वेश्चन ही देखेगा। जैसे क्वेश्चन, धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है? दिवाली। तो भाई एक वो लड़का इजी पढ़ेगा क्या? अरे यार पेपर तो बहुत इजी आए थे। भाई वो कठिन क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं, प्रॉब्लम तो ये है। किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपके लुई पाश्चर। पहला बिमस्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। परमाणु आतंकवाद के संबंध में डर्टी बम इससे संबंधित है विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? सही जवाब आपका हो जाएगा 2013। किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह है आपका विलियम T.G. मार्टन। देखिए ये उतना किसी को याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन बी और सी, ये देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन और कार्ल लेस्टर, इसको हटा के आप ए और डी में तुक्का मार सकते हैं। वो भी यार कंफर्म तो कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रटा नहीं होता है। अब मान ली कार्ल लेस्टर ये रक्त से संबंधित है तो इसको याद है, बेंजामिन फ्रैंकलिन माली विटामिन से संबंधित इनको याद है, लेकिन ये विलियम T.G. मॉर्टन, इसको आदमी तुक्का ही मारेगा, याद किसको रहेगा? क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 19 किन अनुच्छेदों से जोड़ा गया है? तो आपके हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। ठीक है, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसने लिखा है? देवदत्त पटनायक। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। अब बताइए, एक जो लड़का बीएससी एमएससी किया होगा केमिस्ट्री से, उसको ही पता होगा कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बैलेंस करने के लिए, तो मान लो हाइड्रोजन क्लोरीन H2CO2 लिख दो, फिर F2HCl, ये तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे ना। अब भैया कक्षा 10 का जो बेस पे जो होमगार्ड की तैयारी कर रहा है, वो कैसे करेगा? जैसे चलो मान लो हम लोग बीएससी में किए हैं, हम लोग गेस कर लेंगे भाई कि चलो H2 + Cl2 बराबर 2HCl, ये सही हो सकता है। लेकिन हम लड़का बेसिक क्वेश्चन पढ़ के गया है, वो तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तभी तो सब लोग परेशान है कि यूपीएससी लेवल का पूछा गया। भाई पूछा गया है, आप लोग बस इतना जान लीजिए, कम क्वेश्चन है तो डिप्रेशन मत होइए कि भाई मेरे 40 पे 38 नहीं होगा। कोई किसी किस्मत लेके नहीं बैठा मेरे भाई बहन, आप लोग रनिंग कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? तो आपका गुग्गा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? अंकारा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने प्रसिद्ध है? बलिया। SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? तो आपका खाद्य सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? आवेदक आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? चाल। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया? 1996 में। गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में RCS उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने जीता। भारतीय राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष किसे मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ये याद हमको। तो अब यार देखो,
100 क्वेश्चन में 20-30 क्वेश्चन तो सबको याद होते हैं। 2026 में महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता था? तो RCB ने जीता था, ये भी याद है। उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉरेस्ट फास्फेट पाया जाता है? तो आपका ललितपुर। पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर शिल्पग्राम आगरा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। उत्तर प्रदेश पुलिस संदर्भ में PSC का पूरा नाम क्या है? तो प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये आपका है NPCIL। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1997। SPECS स्पेसेज योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? तो ये आपके 11 से 17 जनवरी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत से उल्लेखित योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो आप मैक्स प्लैंक। अब बताए क्वांटम मैकेनिक्स ये यार पढ़ाया जाता है आपको BSc MSc में, पूछा कहाँ है? होमगार्ड में। भाई सब कैसे कोई बताएगा? तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। देखिए दिवस भी ऐसा पूछा ना कि किसी को याद ना हो। कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो आपका रीच। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातत्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊंटों के संक्षिप्त उल्लेख किया गया है? क्या आपका है? लोथल। किस देश के दीर्घकालिक HIV रोकथाम द्वारा लोनाका पाविर का वितरण शुरू कर दिया गया? तो है आपका जिम्बाब्वे। उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इसमें दिया जाता है फुटबॉल विश्व का। कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पवन स्नान करके मनाया जाता है? मकर संक्रांति। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक को पहचान कीजिए? सौर्य कपूर। नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो यह आपका ICCR। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू। कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपने खूबसूरत और शाश्वत शिलाचित्रों के लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित नाम से जानी जाती है? तो आपका लखानिया गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक की लेखक है? सुधा मूर्ति। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो रॉकफेलर फाउंडेशन। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका उत्तर कन्नड़। भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो यह टेक्टोनिक प्लेटों का चलन। वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के निम्नलिखित में से किस राज्य में ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया? तो आपका झारखंड। सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपके हैं SC जमीर। किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कला सिनेमा 2016। भारत के किस राज्य में होली का त्योहार यासो सांग के रूप में मनाया जाता है? मणिपुर। अब बताया कि एक कौन बता पाएगा? बताओ। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आपके हैं 1999। योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? परमवीर चक्र। महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? पल्लव। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मूल रूप से
अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी थी? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। अब देखिए इसमें तीन तो केस पूछ दिया जो आपको यूपीएससी में पूछना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया है? कि आपका है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था? इसे किसने अपलोड किया था बताओ, कौन बताएगा? जावेद करीम गरवा, मी एट द जू। ये कोई सही नहीं किया हुआ, तुक्का भले सही हो जाए, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैं पढ़ के गया था तो झूठ बोल रहे हो, ठीक है। सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है कि आपका बरकान टीले। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करता है? तो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपका बायोफार्मा शक्ति। स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसे औद्योगिक क्रांति दौरान वस्त्र कटाई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया, उसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। उत्तर प्रदेश के शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका मुरादाबाद। अब इसको कोई पढ़ेगा तो कहेगा बहुत इजी पेपर आया था भाई, तो हर सेट में 4-5 क्वेश्चन तो इजी रहेगा, नहीं तो 100 टफ रहेंगे, तो आप करोगे क्या? गर्भावस्था, प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला को मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो आपका मातृ मृत्यु, मैटरनल मॉर्टिलिटी, ठीक है। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? तो आपका है मालदीवियन रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? तो आपका लिस्बन है। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो आपका है वियतनामी डॉग। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो द्वारा साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये आपका स्नैपचैट। तमिलनाडु में सरकारी कामकाज महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है? तो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्ति विभाग, ठीक है। ये देखिए ये 25 फर्स्ट का शिफ्ट का पेपर था, अब 25 सेकंड का देखते हैं। उत्तर प्रदेश कौन सा बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से जुड़ा है? तो आपका रेहन बांध। वर्ष 1993 में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्वपूर्ण कदम था? तो आपका सीमा पर शांति और स्थिरता समझौता। देखो, और जिनका पेपर लेखपाल का या यूपी कांस्टेबल का होगा, एक बार पेपर देख लेना, कभी हो सकता है 3-4 क्वेश्चन रिपीट कर दे, कोई नहीं जानता भाई, ठीक है। और जो भाई बन आंसर नहीं मिला है अभी, आयोग आंसर देखिए, अभी कुछ टाइम लगेगा आंसर देने में, तो एक बार आप मैच कर सकते हो आप, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? 18 साल। देवेंद्र झाझड़िया किस श्रेणी के किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो खेल 2022। अनुवांशिक रक्तस्राव बीमारी के रूप में हेमोफीलिया का पता सबसे पहले किसने लगाया? जॉन कॉनराड ओटो ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य के कांस्य सिक्के जारी करके सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर जो एक तीर्थ स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा में। भारत किस योजना के तहत अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता प्रदान करता है? तो आपका एलडीसीएस के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता डीएफटीपी योजना। बराफात इनकी याद में मनाया जाता है, पैगंबर मोहम्मद। व्हाट्सएप का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाने वाला टेक्स्ट, फोटो या वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देता है? तो आपके यहाँ स्टेटस। सोशल मीडिया में एसएमएच का पूर्ण रूप क्या है? इसका है शेकिंग माई हैंड। क्वेश्चन 12 है, मेघालय में एचएनएलसी जैसे विद्रोही समूह पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचों का उपयोग किया जाता है? तो आपका है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। राज्य विधानसभा के सदस्य हैं जनता द्वारा निर्वाचित, ठीक। 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था? 26 जनवरी को। बताओ अब 2001 का गुजरात भूकंप कौन बता पाएगा? अजीब हाल, अजीब क्वेश्चन पूछता है यार। निम्नलिखित में कौन सी श्रीलंका की विधायी राजधानी है? तेज श्री जयवर्धनी पूरा कोट्टे, ये तो हम प्रैक्टिस सेट में कराए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश की उसकी आधिकारिक मुद्रा से ढंग से मेल नहीं खाता? तो आपका ब्राजीलिया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इस त्योहार में खिली धूप, खिलते फूलों, पकी फसलों के साथ
बसंत का स्वागत किया जाता है, जिसे माघ महीने के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है, उसे कहते हैं बसंत पंचमी। कुंदडानी नाच भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? आंध्र प्रदेश। दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किस संगठन ने किया था? एशिया प्रशांत दूरसंचार समुदाय। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता था? तो जीते थे किलियन मबाप्पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई। उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग सामान्य रूप से तहसीलदार या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है? राजस्व विभाग। औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र निविज के किस हिस्से की नीति के हिस्से हैं? तो ये आपके राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। अपने विशाल कोयला भंडार और खनन गतिविधियों के कारण कौन सा शहर भारत की कोयला राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? धनबाद। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एस्वातिनी के प्रशासनिक राजधानी है? तो यह है मामाबेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिसंबर 2014 में स्टेप योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया। एसटीईपी के पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आपका सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। घुमंतु खुदरा विक्रेता वे होते हैं जो जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता। इनमें से किसी वैज्ञानिक को विकास का सिद्धांत खोजने का श्रेय दिया जाता है? क्या आपका चार्ल्स डार्विन। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो 1.333। ये तो आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, भारत। 144 वर्षों में एक बार आयोजित महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह प्रयागराज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1876। इलियास हुए एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक है जिनकी खोज ने कारखानों से लेकर घरों तक वस्त्र निर्माण में क्रांति लाई। इन्होंने ऐसा कौन सा आविष्कार किया था? सिलाई मशीन। किन गुफाओं के भित्ति चित्रकारी के में गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग प्रसिद्ध है? तो यह बाघ गुफाएं। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना इस वर्ष में हुई थी? 2015 में। हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से इनमें से किस क्षेत्र में संचालित होता है? तो यह आपका ग्रे जोन। देवी पाटन माँ दुर्गा को समर्पित कितने शक्तिपीठों के समूह से संबंधित है? 51। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? 68%। AUSINDEX 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो आपका है ऑस्ट्रेलिया। किस प्रकार के प्रदूषण से ग्रह व्यापी प्रभाव हो सकता है? तो आपका है वायु प्रदूषण। भारत में सामाजिक मानदंडों, विवाह और जातिगत संघर्षों की पड़ताल करने वाली मराठा नाटक कन्यादान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? यह आपका विजय तेंदुलकर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? क्या आपका शादी अनुदान योजना। सशस्त्र बलों की किस शाखा की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है? क्या आपका भारतीय नौसेना दिवस। महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम कब बनाया गया? तो 1956। मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? तो भेदभाव। अलेया भूतप्रास किस प्रसिद्ध वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पेरियार जंगल। बताइए क्वेश्चन किसको याद होगा? द ब्लू मून डे पुस्तक के लेखक कौन है जो जीवन की सबसे गहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं 5 साधारण व्यक्तियों की परस्पर जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को बयां करते हैं? संतोष शिवराज, ठीक है। श्री ब्रजभूषण मोहंती को किस खेल के लिए 2004 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका मुक्केबाजी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ रोग पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो आपका दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण, ठीक है। जनवरी 2026 में इस संगठन ने लड़ाकू खेलों के प्रशिक्षकों के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किया।
तो ये आपका है भारतीय खेल प्राधिकरण। इनमें से किस आविष्कारक को लिनोनियम बनाने का श्रेय है? तो यहाँ पे फ्रेडरिक वाल्टन। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर। 1526 तक बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्रता सल्तनतों में विभाजित हो चुका था? 5। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। राज्य का कौन सा कार्यालय प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा दोनों में प्रभावी प्रबंधन, प्रतिक्रिया एवं राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है? क्या आपका राहत आयुक्त का कार्यालय। निम्नलिखित में से किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को किस अन्य श्रेणी में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? क्या आपके मैरी क्यूरी। ग्लूकोस-9 किस संस्थान ने विकसित किया था? तो भारतीय विकास संस्थान बेंगलोर। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो आपका है यकृत। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी 1996 महिलाओं के सशक्तिकरण को विकास आर्थिक विकास से किस प्रकार संबंधित करता है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को गति देता है। किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो नाटू नाटू ने। कौन सी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? तो आपका है इसरो। भारत में कौन सा सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों की शुद्धता, सुरक्षा और मानकीकरण की गारंटी देता है? क्या आपका होगा एगमार्क। भारत में कृषि संबंधी प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी? तो आपका है संपदा। सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जब वो भी होगा। होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन इस वर्ष भेजा गया था? तो 1946 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिल। उत्तर प्रदेश में प्राप्त चूना पत्थर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार। ठीक है। डेविल्स वीड जो 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब की कहानी बयां करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी मनोहर मालगोनकर। 2023 के किस महीने में मेटा द्वारा टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए थ्रेड्स ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था? तो जुलाई में। क्वेश्चन 75 है। वोकल फॉर लोकल का नारा मुख्य रूप से लोगों को प्रोत्साहित करता है भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 5.6%। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पठार से निकलती है? तो आपका निकलती है अमरकंटक से। उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर पहल के तहत स्वीकृत कुल 913 कक्षाओं में से वर्तमान में कितनी कक्षाएं उपयोग में है? तो 913। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgCl2। भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा किस दिशा में स्थित है? पूर्व में। क्वेश्चन 81 है। किस वर्ष किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? तो आपका ऐतरेय ब्राह्मण। वर्ल्ड रेडियो की खोज किसने की थी? सर J.A. फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है? नोकपो। अब बताओ मेघालय का जिला कौन नहीं है? यार अपने यूपी के तो पूछ नहीं रहे हैं, क्या बताया जाए। पेपर तो बहुत बेकार बना था। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 42वें संशोधन। ये चलो ये तो आसान था। इनमें से सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप सृजित करना। भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 3323। भोजन मुंह से पेट तक निम्नलिखित के माध्यम से लाया जाता है? ग्रास नली की। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा था? तो आपका तीसरी। केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेनर निर्माण योजना के तहत प्रस्तावित 10,000
करोड़ रुपए का आवंटन कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था? ये आपके 2 वर्ष। भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? कम वेतन और अनियमित काम। पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए कौन सा तत्व प्रस्तावित किया गया? ये आपका है एकता और विविधता। मिलानो कोर्टिना 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेलों का कौन सा संस्करण था? तो ये आपका 25वां। तस्सो मोरिरी झील भारत किस राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका है लद्दाख में। बॉम्बे के अफीम अड्डों और मादक पदार्थों से भरे अंडरवर्ल्ड की पड़ताल करने वाले उपन्यास नार्को पुलिस के लेखक कौन है? जीत धामिल। जीत थाइल है, ठीक है। क्वेश्चन आगे है, भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार केंद्रित है? क्या आपका कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना। देखिए, अगर हम भी पेपर देते ना तो हम भी 40-45 करते, बाकी तुक्का ही मारते, ठीक है। अभी हम ये तो नहीं कह सकते भाई हमको सब तैयार है, वो तो डिपेंड करता है मेरा लक। मान लो हम जो क्वेश्चन देखो जो रिपीटेड है वो तो तैयार है, अब बाकी जो पढ़े होते हैं, जैसे मान लो अगर हमारा पेपर होता होमगार्ड का, हम भी करंट अफेयर यूपीजी के सब पढ़ते ना, तो मान के चलो बहुत कर लेते तो हम भी 45-50 के बीच में रहते और उसके बाद तुक्का मारते, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? ये म्यांमार क्या है? निम्नलिखित में किस तारीख को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो 20 जुलाई। भारत के नियंत्रक एवं माल लेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 148। भारत में जैद का मौसम उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी बुआई रबी और खरीफ के मौसम के बीच की जाती है। देखिए, ये आपका हो गया 25 तारीख का पेपर खत्म हो गया, ये आपका 26 फर्स्ट का पेपर सोल्यूशन है, ठीक है। बसंत पंचमी की प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? पीला। किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? असम। भारत के संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 42। किन आविष्कारकों ने वर्ष 1878 से 79 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रिक तापदीप लैंप का स्वतंत्र रूप से विकास किया था? तो ये आपका थॉमस एडवा एडिसन और जोसेफ स्वान, ठीक है। इसको चलो मार दे, थॉमस एडवा एडिसन याद था, मार दिए। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय स्थित है? तो आपका मॉन्ट्रियल। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में देश में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है? पहला। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है? तो ये आपका प्लेनेरिया। इसको ऑप्शन से आप गेस कर सकते हो, मानव को काटोगे मर जाएगा, मेढक मर जाएगा, पक्षी मर जाएगा, प्लेनेरिया है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई है? 11। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन बताएगा यार, बहुत वाहियात प्रश्न बना दिया, ठीक है। मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? तो आपका यूरेनियम। वंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला? शतरंज। हमको तो देखो वर्तिका अग्रवाल का नाम ही याद नहीं है, करंट अफेयर हम पढ़ते नहीं है तो हम कर ही नहीं पाते। भारत सरकार निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है? तो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारतीय संविधान के तहत किस अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो आपका है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? महाराष्ट्र से गुजरात। चिल्का झील भारत किस राज्य में है? उड़ीसा। ये कर लेते हैं, ये तो सब कर लोगे। निम्नलिखित में कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरता जी की SI इकाई है? तो आपका है N न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? तो देशों के बीच व्यापार। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? भारत और ऑस्ट्रेलिया।
तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अनामलाई पहाड़ियों को हाथी पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? बंगाली। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है? कुवैती दिनार। Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के रूपांतरित किया गया, उसके लेखक कौन है? विकास स्वरूप। ड्यूपॉन्ट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवश किसी वैज्ञानिक द्वारा टेफ्लॉन की खोज की गई थी? राय जे प्लेकेंट। अब भाई ये क्वेश्चन किसको याद होगा? पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था? ताम्रलिप्त। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है? तो भारतीय महासागर क्षेत्र। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनसंख्या अनुमानित की जा सकती है 62 करोड़। 2020 में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसको मिला? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो शूटिंग में। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों का स्तंभ संतुलित करती है? क्या आपका चरगुला। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अक्टूबर। 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? क्या आपका लद्दाख। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? फरवरी 2000 में। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितने मासिक पेंशन प्रदान की? तो आपका 1000। सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में उनको योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2021। भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन निम्न स्थान पर हुआ? तो आपका तलोजा नवी मुंबई। हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? मुकुलम बडिंग। गोवा के गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1986। आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित है? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी, मांग। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री विजय का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? फतेहपुर सीकरी। वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.0003। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालन प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत एक पहल है? नंद बाबा दुग्ध मिशन। किस वर्ष में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को आधार अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? 2016। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो दूसरी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमैका की राजधानी है? तो है आपका किंगस्टन। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? तो आपका खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1908। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? कि आपका है मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 24 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्वेश्चन 53 है, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्नलिखित स्तर की होती है? 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगांडा की राजधानी है? तो आपका कंपाला। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर बुक्का को किस शासन द्वारा कैद किया गया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया था? तो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दुर्योधन दत्ता। ठीक है। दलाई लामा 68वें ग्रैमी पुरस्कार से किस श्रेणी में जीते हैं? यह है आपका सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी
टेलिंग रिकॉर्डिंग। ठीक है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका कुआलालंपुर, मलेशिया। अर्ध कुंभ मेला वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, 6 वर्ष। विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वैश्विक संगठन की विशेष विशेष एजेंसी है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र। लेपाक्षी मंदिर के भित्ति चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपका है आंध्र प्रदेश। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार का उदाहरण है? तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। गांधी जी की शिक्षाओं को अहिंसक प्रतिरोधक प्रभाव को दर्शाने वाला उपन्यास कांथापुरा राजाराम द्वारा लिखा गया था। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह मनाया जाता है? तो सितंबर का पहला सप्ताह। समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनः स्थापित करने के लिए बड़े पैमानों पर पेड़ उगाने की प्रथा क्या है? तो आपका पुनर्नवीकरण। ठीक है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम किस प्रकार के क्षेत्र को शासित करने के लिए स्थापित किए गए हैं? तो आपके शहरी क्षेत्र। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो है आपका केप कोमोरिन। डे एनुलम ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? तो आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? तो यह नैतिक मार्गदर्शन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर। 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो आपका ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय। सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कंटेंट साझा करने और बनाने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? तो है नेपाली। निम्नलिखित में से कौन सी बहामास की बहामास की आधिकारिक मुद्रा है? तो है बाहामीनियन डॉलर। भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ? तो 1995। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा शामिल है? अनुच्छेद 21। नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपका महिला बाल विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस आविष्कार को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है? तो डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूर। उत्तर प्रदेश किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो आपका है ICAR। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो आपका है रिहंद। उत्तर प्रदेश पुलिस में SHO का पूरा नाम क्या है? तो स्टेशन हाउस ऑफिसर। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए व्हाट्सएप है, रेडिट है, टेलीग्राम है, इंडीड नहीं है। श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए मुख्य समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर कोलंबो। 10 दिसंबर 2025 तक निशुल्क के उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 70। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में एकल कृषि मोनोकल्चर का सबसे अच्छा वर्णन है? तो एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना। चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? तो यह गाय भूता समुद्र। इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो या वीडियो को हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकते हैं? ये करते हैं कैरोसेल पोस्ट। कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक भागीदारी को एकीकृत करता है? ये आपका स्मार्ट सिटीज मिशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 131। विजयनगर द्वारा सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयात किया जाता था? तो आपका अरेबिया। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार को समर्थन देता है? ये आपका है IMF। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो श्रीमती गुलाब देवी। हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में निम्नलिखित द्वारा की गई थी? तो RD बनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मिशन लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक। कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो आपका हेरोड डोबर मॉडल। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को इस नाम से जाना जाता है? मैग्मा।
कोलकाता में एक होटल से जुड़े लोगों के जीवन पर आधारित उपन्यास चौरंगी शंकर द्वारा लिखा गया था। किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है? ओ परत को। ठीक है। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे या 46,080 रुपए तक और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए तक। स्मृति जीवन और वृद्धावस्था पर आधिकारिक पुस्तक सिल्वर हेज के लेखक कौन है? ते हैं पंकज वर्मा। आंध्र प्रदेश की कुंभम झील एक प्राचीन मानव निर्मित झील के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। वह कहते हैं गुड़कमा झील। किस आविष्कारक के वैद्युत टेलीग्राफ की खोज की थी? सैमुअल एफ बी मोर्थे। भारत में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। एकेडमी अवार्ड मेरिट को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? द ऑस्कर। विजयनगर साम्राज्य के शासक द्वारा किस युद्ध में मारे गए थे? ते तालीकोटा का युद्ध। देखिए ये हम करा रहे हैं 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक BIS की स्थापना कब हुई थी? तो है आपका 1930। सर क्रीक भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत में बीच स्थित है? अब बताओ। पहले पूछता था भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम बताओ। अब बताओ ये गुजरात और सिंध। ये पूछ दिया है। तो भाई पेपर का लेवल टफ है। ठीक है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके 45 से 55 के बीच में नंबर है तो आप रनिंग करो, किसी भी कास्ट के हो। ठीक है। किसी भी कैटेगरी आपकी हो, OBC, जनरल, EWS, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैड्रिड में आयोजित 2025 लारियस विश्व खेल पुरस्कारों में लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो कार्लोस अल्कराज। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब हुआ? तो आपका हुआ 2001। अर्जेंटीना की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना पेसो। रोमेश पठानिया को किस खेल के लिए 2004 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह है हॉकी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पतेश्वरी देवी पाटन मंदिर है? तो तुलसीपुर बलरामपुर पड़ता है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत का स्थान क्या था? तो दूसरा। ऑपरेशन सशस्त्र किस प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखता है? सोशल मीडिया। हर साल सामाजिक न्याय का विश्व दिवस निम्न तिथियों पर मनाया जाता है? फरवरी 2020। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली। ये आ गया क्वेश्चन, देखिएगा। चंपारण किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है? बिहार। थोड़ा पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आप मैनेज कर लेना। इनमें से कौन सा मेला अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश मेरठ में आयोजित किया जाता है? तो बुद्ध मेला। परीक्षा तापी विद्युत स्टेशन किस स्थान पर स्थित है? झांसी जिला, उत्तर प्रदेश। देखिए इसका मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से मैच कर लेना, या तो आप वीडियो देखकर। वीडियो देखना जरूरी इसलिए है कि क्वेश्चन आपको रट जाएगा, और क्वेश्चन अगर रिपीट करता है जैसे यूपी कांस्टेबल या लेखपाल या अन्य एग्जाम में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है। बैंड एज की खोज किसने की थी? ऑल डिक्सन ने। निम्नलिखित में से किस लेखक ने द पैलेस ऑफ इल्यूजनस उपन्यास लिखा था? ते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है। वर्ष 2019 में श्रीनिवास वर्धन को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला टीम ने जीता? तो झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की योजना नहीं है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। धुआंजाल जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपके जबलपुर। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की पायलट परियोजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? तो अभी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। अब बताइए ये जो मध्य प्रदेश में सतना, उज्जैन, देवास, जबलपुर, ये चारों मध्य प्रदेश में पड़ता है। तुक्का कहाँ मारेंगे भाई मेरे? प्रॉब्लम ये भी तो है। आगे है 2025 में MT वासुदेव नायर को भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी समग्र उपलब्धियों के लिए। अंबर किला जिसे लोकप्रिय रूप में आमेर किला कहा जाता है किस शहर में स्थित है? जयपुर। चक्रवात द्वीतवाह के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए
भारत सरकार कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन सागर बंद। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। ये तो आसान था। भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। ये भी रिपीटेड है। गोल्डन बूट किस खेल में प्रदान किया जाता है? फुटबॉल में। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो भू अभिलेखों का रख रखाव। अब बताइए, ये लेखपाल में पूछना चाहिए। पूछा किसमें? होमगार्ड में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2025 में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाइब्रेसी सूचकांक में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान किस देश को मिला है? भारत। तो करंट अफेयर भी बहुत तगड़ा पूछा भाई। निम्नलिखित में किसमें पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा भाग निहित है? तो महासागरों में खारा पानी। 2023 में अपनाई गई निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं में किसमें लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों सशक्तिकरण पर एक खंड शामिल था? यहाँ पर G20 नई शिखर, G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची के किस भाग में उल्लिखित है? तो भाग डी। द स्टैनली कप इसके प्रदान किया जाता है नेशनल हॉकी लीग में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के तहत प्रावधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सीटों की रिक्ति। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो आपका महाबलेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो आपका बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे? 77.28%। इनमें से कौन पिंटरेस्ट की स्थापना से जुड़ा नहीं है? एलेक्स ओहानियन। देखिए, ये नहीं कि अब ये बताइए 500 पेज का आपको पीडीएफ मैं दे दूं पेड में। वैसे तो मैं सब कुछ फ्री देता हूँ, तो मान लो मैं अगर पेड पीडीएफ आपको दे दूं 500 पेज का या 500 पीडीएफ दे दूं और उसमें 10 क्वेश्चन मिल जाए और मैं डिडोरा पीटू करे मेरे 10 क्वेश्चन मिल गए, ये तो गलत है भाई। उतने तो सबके मिल जाएंगे। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पिंटरेस्ट की स्थापना से जुड़ा नहीं है? तो आपका एलेक्सिस ओहानियन। भारत में विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड को किस संगठन द्वारा कार्यान्वित किया गया था? तो आपके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक मान्यता प्राप्त स्तर नहीं है? खनिज विविधता। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCR का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जिनेवा में। था फोटो धुंधला हो गया है। पटकल किस भारतीय राज्य में स्थित है? जब कर्नाटक में। एक सामान्य मानव पसली में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रावधान के अंतर्गत की गई थी? तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। ये देखिए, ये यूपीएसआई क्वेश्चन है, पूछा कहाँ है? यूपी होमगार्ड में। निम्नलिखित में कौन सी पहल 12 कक्षा तक की लड़कियों की शिक्षा से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करती है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। निम्नलिखित में से किसने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में मानवाधिकार मामलों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका लक्ष्मी मेनन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण है? तो मुंबई से दुबई। दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 AD। 2024 में 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह वियतनाम में। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव रामायण के नाटकीय मंचन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका रामलीला। पुस्तक रूप हिंदी संस्करण का द्वारा लिखी गई थी? फिराक गोरखपुरी। IIM लखनऊ को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो प्रबंध शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन रोमानिया की आधिकारिक मुद्रा है? तो रोमानियाई लेव। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी निर्मूलन के लिए स्व सहायता समूह तैयार करना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो है CO2। भारत में रोलिंग योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1978। ओ राजगोपाल को 2024 में किस श्रेणी के लिए
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सार्वजनिक मामले, भारत में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध कब लगा? जून 2020 में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उगता है? साल। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार धर्मार्थ प्रयोजन के लिए गठित संस्थापन, उपकरण, संगठन या एसोसिएशन जिसमें विशिष्ट धर्मादा के शामिल को कहते हैं चैरिटेबल संस्था। ये बताइए, लेखपाल का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ दिया है भाई साहब। पेपर होमगार्ड लेवल था ही नहीं, ठीक है, बहुत टफ है। निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण स्थिति वसा में बासीपन को रोकने में मदद करती है? तो वायुरोधी कंटेनर। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य किस पर भारत की निर्भरता को कम करना है? तो यह विदेशी उत्पाद। थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो आपका राजस्थान और सिंध। व्यापार में बैंकों की प्राथमिक भूमिकाएं हैं तो वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2026 तक निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दिसपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है? तो बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और बेघरता। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के 16 महान जनपदों में से थे? मगध, कौशल, वत्स, अवंती। विंध्यवासिनी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला नवरात्रि मेला उत्तर प्रदेश के जिले में लगता है? तो मिर्जापुर में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र में। भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर। HAL का स्थापना वर्ष क्या है? 1940। कौन सी मिठाई जो चाशनी में डूबे तले ब्रेड से बनी होती है और जिस पर ऊपर से रबड़ी डाली जाती है, उत्तर प्रदेश के नवाबों की पसंदीदा है? तो शाही टुकड़ा। ये हमारे पुलिस विभाग में काफी बनता है शाही टुकड़ा, ठीक है। पहली संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड तकनीकी की खोज किसने की थी? तो हेलमट ग्राटरप और जगन्नाथ डेल्फास ने। भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई गई? तो समाधान। DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का MANPADS मैनपैड्स है। तो आपका है BSHORADS। भारतीय संविधान के तहत किस प्राधिकारी को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है? संसद को है। अनुच्छेद 3। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपका महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश की उसी राजधानी से सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो मिस ब्रिजटाउन। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अधिकार का उदाहरण है? तो नागरिक अधिकार। 2026 एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ईसा सिंह। भारत में व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है जो भारतीय व्यापार के विकास में उत्प्रेरक का काम करती है? तो आपका ITPO। डायरेक्ट टू कंज्यूमर जेनेटिक जांच किट एंसेंट्री DNA किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2014 में। किस सरकारी योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न दिए जाते हैं? तो PMGKY, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी इन वजहों से आई थी, भूकंप की वजह से। केंद्रीय दत्तक संग्रह संस्था प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका है नई दिल्ली। वाइन ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाइन शॉर्ट लुपिंग वीडियो शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है। आसन संरक्षण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या आपके उत्तराखंड में। मानव विकास इंडेक्स किन 3 प्रमुख आयामों का सम्मिलित इंडेक्स होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जनवरी 1944 में INA का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थान पर स्थानांतरित किया गया था? 27 फर्स्ट है कि आपका रंगून। वह कौन सा शब्द है जो किसी व्यक्ति के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य डिजिटल चैनलों पर सामग्री वितरित करने, पोस्ट करने या पुनः पोस्ट करने की क्रिया को दर्शाता है? तो वह सोशल शेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय गतिविधि जल प्रदूषण का प्रमुख उदाहरण है? तो आपका अनुपचारित गंदे पानी की निकासी। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऋग्वेद संहिता कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028। अंडमान द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध मंड ज्वालामुखी स्थल यहाँ स्थित है? तो यह बराटॉक द्वीप।
भारत में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी। किस प्राधिकरण के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन काम करता है? यह मानते हुए कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर की नियुक्ति उस प्राधिकरण द्वारा की जाती है, वह कानून राजस्व प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। तो राज्य सरकार। ये देखिए क्वेश्चन लेखपाल के लिए पूछना चाहिए। पूछ कहाँ दिया है? होमगार्ड की। आगे देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च। कैलाश मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम 1972 किस अधिनियम संख्या से संबंधित है? तो आपका यूपी अधिनियम संख्या 34। ठीक है। गृह मंत्रालय मानव संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय संकल्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने कम गलनांक के कारण हथेली में रखने पर पिघल सकता है? गैलियम। विश्व कविता दिवस 21 मार्च। अराविदु राजवंश श्रीरंगा थर्ड को गोलकोंडा में मीर जंगला ने किस युद्ध में हराया था? तो वंदावासी का युद्ध। ये किसी को याद नहीं होगा हिस्ट्री का। उत्तर प्रदेश सकल नामांकन अनुपात GER बढ़ाने की पहल मुख्य रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है। उच्च शिक्षा नामांकन। कौन सी पहल महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल और कानूनी सेवा प्राधिकरणों जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों को जोड़कर टेलीफोन शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24/7 आपातकालीन और गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है? महिला शक्ति केंद्र। झूमर नृत्य मुख्य रूप से समुदाय द्वारा किया जाता है, चाय जनजाति समुदाय। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आर्मेनिया की आधिकारिक मुद्रा आर्मेनियाई ड्राम। नायलॉन के विकास के साथ सिंथेटिक फाइबर उद्योग का प्रारंभ हुआ। इसका आविष्कार किस केमिस्ट ने किया था? तो वालिस ह्यूम्स कैरोथर्स। विजेंद्र सिंह 2009 में किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो बॉक्सिंग में। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव प्रारंभ करने वाले पारित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह महाभियोग के माध्यम से संसद। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थापना कब हुई थी? 1964 में। पावागढ़ सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखा था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिमाण है? तो ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और समुद्र के बढ़ते स्तर। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है? कि आपका यूनिसेफ। वन पार्ट ह्यूमन उपन्यास किसने लिखा है? जो एक दंपति पर सामाजिक दबाव के प्रभाव को दर्शाता है। ये पेरुमल मुरुगन। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति उद्देश्य GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर निम्न स्तर तक पहुंचाना है 25%। महाबलीपुरम की कृष्ण की बटरफॉल को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ये आपका है वान इराइखल। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार सर्वाधिक संसाधनों और उत्पादन को नियंत्रित करती है? तो कमांड निर्देशित अर्थव्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता को आबद्ध रूप से धर्म अपनाने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जुगर जरबुलंद चांदी के काम आती है, काम से संबंधित है? यहाँ का हुक्का फारसी। कीमोथेरेपी का जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने रोगों का इलाज करने के लिए मैजिक बुलेट की अवधारणा शुरू की, पॉल एलरिच। 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? दिल्ली। सोशल मीडिया पर संक्षिप्त QOTD का आमतौर पर क्या मतलब है? क्वार्ट ऑफ द डे। फीफा पुरस्कार 2025 किस खिलाड़ी ने जीता है? सेंटियागो मोन्ट्रियल। विक्रम सेठ निम्नलिखित में किस काम के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? असुटेबल बॉय। भारतीय संविधान के अनुसार पांचवी अनुसूची कौन सा भाग अनुसूची संशोधित कर सकता है? तो भाग डी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और विश्व मिशन किस पहल से शुरू किया था? ये आत्मनिर्भर भारत अभियान। कौन सा शहर उसके विशाल इस्पात उद्योग और प्रमुख इस्पात संयंत्रों के उपस्थित कारणों के भारत सरकार इस्पात के रूप में शहर के रूप में जाना जाता है? तो आपका जमशेदपुर। उपन्यास कपाल कुंडला किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। रॉलेट अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो अराजकतावादी क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंसा की शिकार महिलाओं को वित्तीय और चिकित्सा राहत प्रदान करना, जिसमें नाबालिग बच्चों की
लिए सहायता भी शामिल है। टेंसेट द्वारा विकसित सोशल नेटवर्किंग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्यूजोन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2005 में। किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के पतन के बाद सैयद वंश सत्ता में आया? तुगलक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उत्तरापथ को संदर्भित करता है? तो है उत्तरी भूमि व्यापार मार्ग। मोहम्मद शाह फर्स्ट ने बहमनी साम्राज्य पर इस दौर में शासन किया था 1358 से लेकर 1375 AD। जयपुर किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? नीली मिट्टी के बर्तन। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के मानव अधिकार के अंतर्गत आता है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार। निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेता को ऋण देने किस प्रकार के समर्थन का उदाहरण है? तो आपका वित्तीय सहायता। असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? असमिया। स्मार्ट सिटीजन मिशन के तहत प्रारंभ के कितने शहरों का लक्षित किया जाता है? 100। होलीग्राफी का विकास डेनिस गैपर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी लैटराइट मिट्टी का निर्माण है? भारी वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग। BWF विश्व चैंपियनशिप किस खेल के लिए आयोजित की गई है? तो बैडमिंटन। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका है असम में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 अप्रैल को। ठीक है। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह पर केंद्रित है? छोटे बच्चे। 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? ग्रासा मोसेल। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो आपका है नोएडा। वे बाजार जिनमें मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है और विनिमय दरें निर्धारित होती हैं कहलाते हैं विदेशी मुद्रा बाजार। जनसंख्या घनत्व आमतौर पर इस प्रकार मापा जाता है तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2026 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। महिलाओं और परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का अधिकार महिलाओं और परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016 में। शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा शहर उत्तर कोरिया की राजधानी है? प्योंगयांग। किस कंपनी विश्व की पहली LEC मैक्सिमम रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी शुरू की? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने। ठीक है। द पोस्ट ऑफिस बंगाली में डाकघर नाटक किसने लिखा है? तो लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना 1948। परमवीर चक्र सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। केरल की कौन सी झील झीलों की रानी के नाम से जानी जाती है? राज्य की प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है ते सस्तम कोटा झील। वर्ष 2019 में एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अर्थशास्त्र विज्ञान। नीलमणि फुकन जूनियर को वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजनों में से नहीं है? तो आपका पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्थित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जिम्बाब्वे की राजधानी है? हरारे। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? भूपेंद्र यादव ने। उत्तर प्रदेश का स्टैंप और पंजीकरण विभाग इससे संबंधित है अचल संपत्ति का पंजीकरण। उत्तर प्रदेश किस जिले में टांडा ताप विद्युत केंद्र है? अम्बेडकर नगर में। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर जोर देने और हाइड्रो पावर, व्यापार, सुरक्षा क्षेत्रों जैसे द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए जून 2014 में किस भारतीय प्रधानमंत्री के भूटान दौरा किया था? नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश किस जिले में अजगरा महोत्सव मनाया जाता है? प्रतापगढ़। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध भारत का पहला परमाणु परीक्षण। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण न्यूटन के दूसरे नियम को निरूपित करता है? तो यह बराबर में कौन सा करारा भारत के बांग्लादेश के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का आधार है? व्यापार समझौता 1972। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्तचाप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? एड्रिनल ग्रंथि। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन सी योजना दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता को स्थिति में निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 318।
संविधान के अनुसार कानून शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अध्यादेश, आदेश, नियम, नियामक और विनियमन। मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? सेरिबेलम और मस्तिष्क। नवंबर 2004 में राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम भारत के कितने सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था? तो 150। सोशल मीडिया ऐप वाइन को आधिकारिक तौर पर कब बंद किया गया? जनवरी 2017। भारत म्यांमार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पाद आयात करता है? दालें। मेरठ के किस मंदिर में 1987 में एक षष्ठभुजाकार हाल बनाया गया था? 2001 में एक सोने का कलश स्थापित किया गया था। तो यह आपका औंगरनाथ मंदिर है। जॉर्जिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जॉर्जियाई लारी। ठीक। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लेखक कौन है? तो आपका रामचंद्र गुहा। वर्ष 1979 में किसने 911 नामक पहले डिजिटल ऑडियो प्लेयर का आविष्कार किया था? यह है केन क्रैमर। 27 सेकेंड आपका। मनुष्य में लाल रक्त कोशिका निर्माण का उद्देश्य स्थल क्या है? अस्थिमज्जा। आईओसी का मुख्यालय लादेन, स्विट्जरलैंड। विश्व सौर दिवस हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। निम्नलिखित में कौन सी योजना बागवानी के एकीकृत विकास पर केंद्रित है? MIDH। भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध किस वर्ष हुआ था? 2017 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रम योजना एक सराहनीय पहल है जिसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए किताबें खरीदने छात्रों की मदद के लिए एक मुफ्त अनुदान की पेशकश। भारत का कौन सा क्षेत्र कच्छ कढ़ाई में संबंधित है? गुजरात। स्टीरियोलिथोग्राफी पर आधारित 3D प्रिंटर का विकास किसने किया था? सकहल ने। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का कार्यान्वयन किया जाता है जिसके तहत महिलाओं और बच्चों परिवार को स्वच्छ पकाने का ईंधन LPG पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जनहित याचिका किस देश से उधार ली गई थी? USA से। हांगकांग को 2024 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य में। राज्य के नीति सिद्धांतों के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत पुरुष और महिला दोनों को लागू होता है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक के लगभग कितने व्यक्तियों को बहुआमी परिवार गरीब में से बाहर निकाला गया था? तो 25 करोड़ लोग। ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश किस नगर में है? वाराणसी में है। निम्नलिखित में कौन सा जनगणना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समय से एक विशेष बिंदु पर जनसंख्या की पूरी गणना। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम रबी 2023-24 के 2013 और 14 के जैसी पायलट योजनाओं के विलय में मौसम से किया गया था। ठीक है। कम्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन पर किए गए कार्य के लिए 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? डेविड बेकर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रीय पहचान विविधता लोकतंत्र पर आधारित पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल निम्नलिखित अवधियों के बीच रहा है? तो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान H2 की गणना 18 U माइक्रोन होगा। निम्नलिखित कौन सा मानव रक्त का समान pH मान है? 7.4। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। कच्छ के रण को सबसे अच्छे तरीके से बनाया जाता है? नमक का दलदल। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत किस स्तर पर ग्रामीण स्थानीय प्रशासन जिला स्तर होता है? जिला स्तर। महाराष्ट्र के स्थित जायकावाड़ी बांध गोदावरी नदी पे है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबत्तेकैरा हाथी का शिकारी उपाधि प्राप्त की थी? देवरा सेकंड ने। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की। सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट BRB का आमतौर पर क्या मतलब होता है? तो बी राइट बैक। ओपरा तापी विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश किस जिले में है? सोनभद्र में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी? 1893 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना को आत्मनिर्भर स्वयं उत्पन्न करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना लक्षित है? तीसरी। भारत पाकिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान महसूस किया जाता है? थार रेगिस्तान में। प्रारंभिक तमिल साहित्य से जुड़ी संगम सभा किस राजवंश की शाही संरक्षण में आयोजित की जाती है? पांडे में। ग्रिडकॉन शिखर सम्मेलन 2025 उद्घाटन समारोह का संचालन किसने किया था? तो मनोहर लाल ने। फीफा विश्व कप ट्रॉफी प्रत्येक कितने वर्ष में प्रदान की जाती है? 4 साल में। नाने घाट का उल्टा झरना मुख्य रूप से कब देखा जाता है? तो मानसून। एक वर्ष में प्रतिवर्ष 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र बच्चों की मृत्यु की संख्या को दर्शाता है शिशु मृत्यु दर। हरमन नार्थरोप मोर से किस दवाई की खोज के लिए जाना जाता है? तो आपका पैरासीटामोल।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं शक्तियों पर अधिकार की जिम्मेदार निर्धारित करती है? तो 12वीं अनुसूची। कौन सा अधिनियम विशेष रूप से भारत में सती प्रथा को रोकने के लिए है? सती निवारण अधिनियम 1987। उपयोगकर्ताओं के व्यवहार, इंटेक्शन, प्राथमिकता और ट्रेडर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने और बेहतर व्यवसाय के निर्णय लेने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण कर क्या कहलाता है? सोशल मीडिया एनालिटिक्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तीसरे में क्या दिया गया है? महिलाएं और बच्चे के बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा का अनुदान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा सहायता प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f²? आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा जिला केन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल है? बांदा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद विधानसभाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 170। 2024 आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। वर्ष 1956 में पहले व्यवहारिक वीडियो टेप रिकॉर्डर या वीडियो टेप का विकास करने वाली टीम का नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स पी जिन्सबर्ग ने। निम्नलिखित में कौन सा नागरिक अधिकार है? जीवन का अधिकार। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित साइबर स्थल तैयार करना। 2025 में लखनऊ को अपनी पाक कला विरासत के लिए किस रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। नीलकंठेश्वर मंदिर ललितपुर जिले में कहाँ स्थित है? पाली में। निम्नलिखित में कौन सा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख घटक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने का असमर्थ। आगे देखते हैं। केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम है। 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? WC बनर्जी। निम्नलिखित में कौन सा क्रम एक उत्पादक से शुरू होने वाली सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? पौधा, टिड्डा, मकड़ी, मेढक, छिपकली, लोमड़ी, बाज। किस देश की संसद के निचले सदन ने 8 अक्टूबर 2025 को PMDA से हटने की मंजूरी दी थी? रूस ने। पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आगे देखते हैं। अनंत चतुर्दशी किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी। निम्नलिखित में कौन सी नॉर्वे की आधिकारिक मुद्रा है? नॉर्वेजियन क्रोन। हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। भारत में उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन PLI योजना पहली बार 2020 में आई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की स्थापना 1974। भारत में आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध हटाने की नीति को कहते हैं उदारीकरण। निम्नलिखित में कौन सा संगठन बैलन डी और पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह फ्रांस फुटबॉल। साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2010 में दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास द्वारा 19 से 25 नवंबर तक निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया गया था? कौमी एकता सप्ताह। एक्वापोनिक्स एक ऐसी प्रणाली है जो जल कृषि और हाइड्रोपोनिक्स को जोड़ती है। भारत में लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया जाने वाला किस तारीख से मेल खाता है? 23 जनवरी। कृष्ण नागर शांत कुमारी चित्रा को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2021। कौन सा संगठन भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक जोखिमों के कारण निर्यात आय की प्राप्ति न होने के कारण जोखिम सुरक्षा प्रदान करने वाला बीमा कवर उपलब्ध कराता है? तो आपका ECGC। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक गीता मेहता द्वारा लिखी गई थी जो भारतीय राजकुमारी के नजरिए से इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है? यह राज। कुछ विशेष सेवा मामलों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक पहचान क्रमांक भारत से आयात निर्यात के लिए अनिवार्य है? यह आपका IEC। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है जिसे 1896 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका शीर्ष स्थान किस देश में रहा? नॉर्वे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य अपने राज्य सूक्ष्म द्वीप के अधिकारी घोषणा करने वाला पहला राज्य बना? क्या आपका केरल। विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? यूनेप के द्वारा। वेब्स इन द स्काई नामक उपन्यास जो कैंडीज के नाम से जाना जाता है 6 दोस्तों की भावात्मक यात्राओं का वर्णन करता है, किस लेखक द्वारा लिखा गया था? राखी जयशंकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार अगले 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश का राज्य सकल लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात क्या है? तो आपका 50% से अधिक। किस वर्ष रॉबर्ट कायुलू के साथ टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी? तो 1989। सहारनपुर में
सहारनपुर 40 किलोमीटर दूर की स्थित जसमोर गांव में कौन सा मेला आयोजित किया गया था? सकुम्बरी मेला। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट टर्म कंटेंट की सुविधा देता है जो उपयोगकर्ताओं को ऐसे तस्वीर फोटो भेजने, देखो तस्वीर फोटो का स्नैपचैट मारना। त्रिवेणी संगम के तट पर हर वर्ष मनाया जाने वाला किस वर्ष उत्सव को वार्षिक मिनी को कहा जाता है? तो माघ मेला। आधुनिक भारतीय राज्य की राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित महाभारत का व्यंग्यात्मक रूप द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखी गई थी शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक मुद्रा है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी कब शुरू किया गया था? जून 2 अक्टूबर 2014 को। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच समझौता है? भारत और चीन। 96 है। अधिकांश आधुनिक देश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं जिनमें निजी उद्यम और सरकारी नियंत्रण दोनों का सम्मिश्रण होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? थाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र आईटीसी की एक संयुक्त एजेंसी है डब्ल्यूटीओ और यूएन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सा शहर पोलैंड की राजधानी है? वार्सो। तो दोस्तों देखिए, ये रहा आपका टोटल 6 शिफ्ट का 600 क्वेश्चन जो मैं नॉन स्टॉप कराया हूँ। थोड़ा फास्ट ले गया हूँ क्योंकि टाइम की कमी है और कम समय में आपको वीडियो बनाना है। तो जो भाई बहन का यूपी कांस्टेबल या यूपी लेखपाल का पेपर होगा वो एक बार जरूर देख लेंगे, या जो भाई बहन अगर पेपर मैच नहीं किए होंगे आप मैच कर लोगे। सटीक आंसर है, ठीक है, पूरा एकदम बुक से और मोबाइल से इंटरनेट से खोज के मिला गया है, ठीक। और उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।